गौशालाओं की स्थितियां जहां हम गए हैं वहाँ अच्छी हैं, ठीक हैं, संतोषजनक हैं। गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र बहुत बहुमूल्य है, जो हमारे जीवन के लिए जीवन से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। जहर से युक्त सारी चीजें कर रहे हैं। भोजन जो है हमारा जहर मिला हुआ भोजन कर रहे हैं। बिना जहर का भोजन माँ अपने बच्चे की थाली में परोस सकेगी। नहीं तो आज स्थिति है कि हर घर में माँ अपने हाथ से जहर खिला रही है। एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 3-4 साल में आप देखें कि बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। आपको भी जहर मुक्त भोजन मिलेगा। गौ सेवा सदस्य उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बात करते हैं। आज रायबरेली एक दिवसीय दौरा किया। सबसे पहले सर आपका वेलकम है रायबरेली में और धन्यवाद। IBC 24 में स्वागत है। धन्यवाद। रायबरेली में आज आपका दौरा है एक दिवसीय और आज आपने अधिकारियों के साथ बैठक करी है। इस बैठक में क्या निकल के आया और कई गौशालाओं का आपने निरीक्षण किया जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद से मॉनिटर करते हैं, चाहे वो किसी भी उत्तर प्रदेश की कोई सी भी गौशाला और गौ सेवा प्रायोरिटी देते हैं माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज आपने रायबरेली दौरा किया है, जैसे कि आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष भी यहीं से हैं और भी चीजें रहती है। रायबरेली हमेशा चर्चा में रहता है, तो आज आपने विजिट किया, क्या पाया सर्विस विजिट? देखिए, गौशालाओं की स्थितियां जहां हम गए हैं वहाँ अच्छी हैं, ठीक हैं, संतोषजनक हैं। और भी सुधार करने की जरूरत है। और भी देखो, अच्छे के लिए तो बहुत गुंजाइश रहती है, तो अच्छे के लिए गुंजाइश है। सब लोगों को बताया और अच्छा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल संतोषजनक स्थिति है यहाँ। और दूसरा ये है कि हम लोग जो है अभी तक जो चर्चा वार्ता जो होती थी, गाय के दूध पर चर्चा वार्ता होती थी। दूध वाली गाय वहाँ गौशाला में नहीं जाती है, दूध नहीं देती है तभी गौशाला में जाती है। और गौवंश जो उसमें नंदी है वो उस पर गोबर और गौमूत्र ही है। तो हम लोगों ने अभी जो विषय जो लिया है और जिस पर काम करना शुरू किया है कि गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र बहुत बहुमूल्य है, जो हमारे जीवन के लिए जीवन से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। और जब तक धरती स्वस्थ नहीं होगी, बीमार रहेगी, तो हम बीमार रहेंगे। क्या बीमारियों का कारण आज के जमाने में, हम पिछले जमाने में जो थे वो आज कुछ ऐसा चीज है जो हम जैविक चीजें नहीं यूज करें उससे भी हो सकता है? भाई, आज हम जहर से युक्त सारी चीजें कर रहे हैं। भोजन जो है हमारा जहर मिला हुआ भोजन कर रहे हैं। और माँ अपने बच्चों की थाली में वो जहर मिला हुआ भोजन परोसती है। और ये कितनी विडंबना वाली बात है। लेकिन उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक फॉर्मूला पूरा बनाया है कि गांव में किसान को हम जो गाय है, जन सहभागिता के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, उसको 50 रुपए हम किसान को देंगे और उसके साथ 4 गौवंश उसको देंगे। और बायोगैस एक छोटा सा ये फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में गैस बनेगी, गोबर की खाद बनेगी। वो फैक्ट्री 15-16 हजार में उसके यहाँ लगवा देंगे सब्सिडी में। और जैसे ही ये लग जाएगी, गौमूत्र इकट्ठा करके वो प्राकृतिक खेती करने लगेगा। और प्राकृतिक खेती जैसे ही होगी तो जो बीमारियां हैं, बिना जहर का भोजन माँ अपने बच्चे की थाली में परोस सकेगी। नहीं तो आज स्थिति है कि हर घर में माँ अपने हाथ से ही जहर खिला रही है। बिल्कुल सर, तो एक आपसे सवाल और होगा कि रायबरेली में कई ऐसे वीडियो आए हैं जो मीडिया द्वारा ही सर्कुलेट हुआ, शायद आप तक भी पहुंचा होगा। और कई ऐसी गौशालाओं में स्थितियां रही है कि मौके पर ऑन द स्पॉट रात में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि अधिकारी नहीं पहुंच पाते और कई गौवंशों ने दम तोड़ा है। और हाल में ही अभी गौवंश को लेकर रायबरेली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जैसे आपने भी सुना होगा। एक हाफ इनकाउंटर भी हुआ है सलोन क्षेत्र में। गौवंश पे ऐसे कुछ जो है जिहादी थे जिन्होंने काटने का उनको प्रयास कर रहे थे और इस पर रायबरेली पुलिस एक्टिव हुई। डॉक्टर SB सिंह के निर्देशन में उन्होंने उनपे हार्ड इनकाउंटर भी, और ये बड़ा अच्छा काम रहा रायबरेली पुलिस की तरफ से जो ये ऐसा काम। तो ऐसे ऐसे के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किया आपने आज? आप समझिए कि हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काम के लिए कहीं पर भी इस तरह का विषय मालूम पड़ता है, तुरंत एनकाउंटर और भी चीजें उसके साथ की जाती हैं। और यहाँ नहीं, कई जगह इस तरह की जहाँ भी बात आती है तो हमारी पुलिस इसके लिए तैयार बैठी हुई है। और ये जो इस तरह के लोग हैं, आप जानते हैं पहले कितनी बड़ी गौकसी होती थी, गायें दिखती नहीं थी। लेकिन आज पूज्य योगी जी महाराज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका इतना खौफ है कि आज सड़कों पे जो शिकायतें आ रही है ना गाय की, वो गाय दिख रही है सड़क पे, पहले दिखती नहीं थी, वो ले जाते थे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब हम लोग इसको भी किसानों को घर पे पहुंचा देंगे। अब हम लोगों ने ये पूरा विषय लेना शुरू किया है। भारत सरकार इस पे संकल्पबद्ध है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हमारा पूरा आयोग कि और किसी माने हम सब लोग मिलकर, अभी कल जो बैठक हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लोक भवन में, तो उसमें ये सारे विभाग रहे, कोऑपरेटिव से लेके सारी चीजें। तो हम लोग मिलकर एक बड़ा इसका अभियान चला रहे हैं। और घर घर गाय, घर घर में बिना जहर की खेती। और इससे एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक 3-4 साल में आप देखें कि बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। आपको भी
जहर मुक्त भोजन मिलेगा, ये हम सब लोग करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है और ये हमारे जिले की जो पूरी कमेटी जिसको जिले को बदलने वाली है वो हमारे साथ बैठी है। सबने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस पे काम करेंगे, बहुत जल्द रिजल्ट देंगे। तो ये रिजल्ट आपको भी उसमें लाभ मिलेगा, आप भी। थैंक यू सर। एक लास्ट सवाल और तीखा सवाल सर, जो अव्यवस्थाएं दिखती है उस पे आपकी क्या दिशा निर्देश आज जारी किया आपने सर? देखिए, हमारी पूरी टीम को निर्देश है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था जैसे कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सारी चीज मिलनी चाहिए। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि प्रत्येक गौशाला में प्रत्येक गाय सुखी और स्वस्थ दिखनी चाहिए। इसके लिए हमारे सख्त निर्देश हैं। एक एक गाय की चिंता होनी चाहिए। एक एक गाय, कहीं ऐसा नहीं है गाय गौशाला है मालूम पड़ा एक गाय पड़ी हुई है, उसकी भी चिंता चाहिए। उसके लिए हमने अभी माने ये हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी हमारे साथ रहे हैं। हमने बताया है जो कमजोर गौवंश है उसके लिए अलग एक व्यवस्था कराई जाए। तो ऐसी सब जगह होंगी। उनके लिए गाय अस्वस्थ है तो वहाँ जाली वाला एक पूरा कैंपस बन जाए, उसमें गाय की कोई आंख नहीं ले जाए, कोई गाय कौआ आंख नहीं ले जाए और चीजें कुत्ते नहीं लग जाए। तो इसके लिए भी कहा है, निर्देश दिए हैं। ये सारे जिले में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ने लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जैसा आपने देखा कि गौ सेवा सदस्य आज उत्तर प्रदेश रेवली विजिट पे रहे और उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किया, जो अवस्था दिखती उनको लेकर भी, और रेवली पुलिस की भी कहीं ना कहीं सराहना की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सराहना करी कि आने वाले समय में जो दिख रहा है जो अच्छी चीजें वो और भी बेहतर कैसे हो सके, वो आने वाले समय में और बेहतर दिखेंगी। गौवंश और गौशालाओं की और भी जो व्यवस्था है वो भी और अच्छे से सुदृढ़ हो सकेंगी। मैं धर्मेश सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।